भूतिया शेर। शेरपुर गांव के लोग बहुत ही घातक तरीके से जी रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता कि गांव में कोई आता और उनके बच्चों को उठाकर ले जाता, पर वो कौन था इसकी सच्चाई का किसी को पता नहीं था। तो चलिए आगे कहानी में देखते हैं। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शेरपुर गांव के लोग बहुत ही बेरहम तरीके से जी रहे थे। रात को कोई आता और उनके बच्चों को उठाकर ले जाता, पर वो कौन था इस सच्चाई का किसी को भी पता नहीं था। पर गांव में रोज एक शेर आता था। उसका आधा शरीर शेर का और आधा शरीर इंसान का था। वह घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही एक घर वाला दरवाज़ा खोलता है, वो चुपके से अंदर जाता है और एक बच्चे को उठाकर वापस अपने जंगल ले जाता है। सुबह गांव वाले ये चर्चा देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि बच्चा कहाँ गया। अरे रामू, तूने मेरा बच्चा देखा क्या? अरे नहीं सेठ जी, मैंने आपको कोई बच्चा नहीं देखा। सेठ जी सारे गांव वाले से पूछते हैं, पर सारे गांव वाले मना कर देते हैं। ऐसे एक दिन भूतिया शेर वहाँ आता है। एक घर का और दरवाज़ा का खटखटाता है। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है, वह एक और बच्चे को उठाकर वहाँ से ले जाता है। सुबह होती है। गांव वालों, लगता है हरिया का बच्चा किसी ने उठा लिया है। उसने पीले रंग की शर्ट और लाल कलर की चप्पल पहनी हुई थी। हरिया रोते रोते वहाँ आता है। गांव वालों, सब खत्म हो गया। मेरी बीवी पहले मुझे छोड़ के चली गई और मेरा बच्चा था, वो भी किसी ने उठाकर ले लिया। तभी रामू काका वहाँ हाथ में चप्पल लिए आते हैं। अरे ज़रा देखो तो, ये चप्पल तो हरिया के बेटे की लग रही है। रामू काका, आपको ये चप्पल कहाँ से मिली? मुझे चप्पल हीरामल के खेत से मिली है। तभी वहाँ शाम भी आ जाता है। उसके हाथ में पीले रंग की शर्ट होती है। अरे श्याम काका, ये पीले रंग की शर्ट तो हरिया की लगती है। तभी सारे गांव वाले वहाँ जंगल की तरफ चल देते हैं। उन्हें एक बच्चे के पैर, हाथ और सिर, हाथ वगैरह मिलते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये कोई जंगली जानवर ने किया है। ऐसे घटना चलती रही। एक दिन गांव वाले सभी सरपंच जी के पास गए। सरपंच जी, ऐसे तो हमारा गांव का एक भी बच्चा नहीं बचेगा, वो आप बताइए। मैं तो कहता हूँ सारे अपने घर के अंदर रहेंगे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। पर सरपंच जी, वो तो भूतिया शेर है, वो तो कहीं भी आ सकता है। अच्छा ऐसी बात है। सुनो गांव वालों, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, मैं उसे बुलाकर वहाँ लाता हूँ। ठीक है सरपंच जी, जैसे आपकी इच्छा। अगले दिन सरपंच जी तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। सारे गांव वालों तथा सरपंच जी, मेरी बात ध्यान से सुनना। तभी वो मंत्र पढ़कर एक सफ़ेद बबूती उन्हें देते हैं। ये बबूती गांव के चारों तरफ फैला देना और कोई भी घर से बाहर ना निकलना, वरना इसके वचन का अपमान होगा। ठीक है सरपंच जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। 2-3 दिन सब कुछ ठीक रहा। तभी 3 रमेश, गणेश और मुकेश नाम के जवान वहाँ आते हैं। अरे बाबा, झूठ बोल रहा है, मैं तो नहीं मानता इस भूत पर। चलो आज देखते हैं। वो जवानी के नशे में वहाँ से जंगल की तरफ चल जाते हैं और भगवती का असर टूट जाता है। तभी उन्हें एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई देता है।
तुम कौन हो? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। आज मेरे पास 3-3 जवान आए हैं। आओ, तुम सब मेरी एक एक करके प्यास बुझाओ। वो इतना कहते ही भूत या शेर में बदल जाता है और उसके लंबे चौड़े दांत मुकेश को जकड़ लेते हैं। बाकी 2 लोग वहाँ से भाग जाते हैं और सरपंच जी को सारी बात बताते हैं। ये तुमने क्या किया मूर्खों? तुमने उस शेर को फिर से हमारे गांव में प्रस्तुत करने का निमंत्रण पत्र दे दिया। सरपंच जी, हमें माफ़ कर दिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम कुछ भी नहीं समझ पाए। आप फिर से उस तांत्रिक को बुलाइए ना। अच्छा, ठीक है, बुलाता हूँ। सरपंच जी अगले दिन तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक फिर से भगवती उच्चारण करके उस शेर को मुक्ति दिलवा देता है। अब गांव में कोई भी दुर्घटना नहीं होने लगी। वह शेर गांव के बाहर तो दिखता है पर गांव में कभी प्रवेश नहीं करता। जब भी दूसरे गांव का कोई रात को आता, उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता।